रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइंसदानों ने अपनी नित नई इजादात से लोगों को हैरत में डाला हुआ है। जुस्तजू और नई दुनिया की तलाश ने इंसान को न सिर्फ आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, बल्कि समंदर की गहराइयों में जाने पर भी मजबूर किया और यूं इंसान ने तरक्की की मनाजिल को बाआसानी तय करते हुए अपनी एक नई दुनिया कायम कर ली। जमीनी रास्ते हर किस्म की इजादात करने के बाद साइंसदानों ने जब समुद्री रास्तों पर तवज्जो दी तो सतह समंदर पर तेज रफ्तारी से चलने वाले बहरी जहाज के नाम से दुनिया को बड़े शाहकार से मुतारिफ करवाया, जिसने न सिर्फ इंसानी जिंदगी की तारीख को बदल डाला बल्कि लोगों की बेशुमार मुश्किलात को दूर कर दिया। इसी दौरान जेरे आब चलने वाली सबमरीन नामी ये इजाद सबसे ज्यादा हैरान कुन थी। ये सबमरीन खास तौर पर समंदर की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार की गई, लेकिन कहा जाता है कि जहां खैर होती है वहीं शर भी होता है, क्योंकि बेशुमार इजादात करके और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके भी जब इंसान बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाता है तो यह वाकईतन काबिल अफसोस अमल होता है। इसी की एक मिसाल सबमरीन की इजाद है, जो जहां एक तरफ अपने अंदर बेपनाह फवायद लिए हुए है, तो वहीं यकीनन हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सबमरीन में रहने वाले फौजियों की जिंदगी किस कदर खतरनाक होती है। इन्हें कई कई महीनों तक उसी बदबूदार जगह पर रहना पड़ता है, और अगर उन्हें किसी दुश्मन का सामना करना पड़ जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो इनमें से किसी एक का भी जिंदा बच जाना नामुमकिन होता है। लेकिन जेरे गौर मौजू में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो सबमरीन में होने वाले खतरनाक धमाके के बावजूद हैरान कुन तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जंग अजीम दोम के दौरान जब दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी थी और जब हजारों लाखों लोग लम्हे में लुक़्मे अजल बन जाते थे, तो ऐसे में सबसे कीमती चीज फकत अपनी जान बचा लेना किसी मौजे से कम नहीं होता था। उस वक्त ना सिर्फ फिजाई और जमीनी हमले हो रहे थे, बल्कि समुद्री रास्ते से भी हमले जारी थे। जंग में हिस्सा लेने वाली बरतानवी फौज ने अपनी 79 सबमरीन दुश्मनों पर हमले की गरज से रवाना की, लेकिन बदकिस्मती से ये सबमरीन बच न सकी और उनमें मौजूद तमाम अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी कोई सबमरीन डूबती है तो तमाम लोगों को किसी ताबूत की तरह अपने अंदर बंद कर लेती है। यही हाल उन लोगों का भी हुआ जो जंग के खतरात से लड़ने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन सबमरीन में से एक सबमरीन ऐसी भी थी जिसमें सवार 4 लोग खुशकिस्मती से जिंदा बचने में कामयाब हो गए। उस सबमरीन की खास बात यह है कि बरतानवी नेवी ने यह सबमरीन अलेक्जेंड्रिया मुल्क को बतौर तोहफा दी थी और उसका काम सिर्फ माल्टा नामी जजीरे तक सामान पहुंचाना था। लिहाजा अपने काम को सरंजाम देने और उसे सही सलामत पहुंचाने के बाद यह सबमरीन बहिफाजत अपने वापसी के सफर पर रवां दवां थी कि अचानक 6 दिसंबर की रात को इटली की जानिब से बिछाए गए जाल में फंस गई और एक धमाके के साथ समंदर में डूब गई। लेकिन जॉन कैप्स वो वाहिद आदमी था जो इस खौफनाक हादसे से बच निकला और बहुत सी मुश्किलात से बचता बचाता अपने मुल्क पहुंच गया। जब उससे सवाल किया गया कि वो उस हादसे से किस तरह बच निकला, तो उसने बताया कि वो सबमरीन में 18 महीने तक कैद रहा। जी हां दोस्तों, 18 माह एक बंद ताबूत जैसी सबमरीन में बंद रहने वाला इंसान किस तरह उस हादसे से बच निकला, उसी की जबानी सुनिए। प्यारे दोस्तों, जॉन कैप्स ने अपनी हैरत अंगेज कहानी सुनाते हुए बताया कि धमाके के वक्त वो अपने बंकर में लेटा हुआ था। जब धमाका हुआ तो इसकी शिद्दत इस कदर जोरावर थी कि उसके हवास बहाल होने में कई घंटे लग गए। लेकिन जब वो होश में आया तो उसने आसपास सबको मुर्दा हालत में पाया और फिर वो वहां से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने लगा। लोगों के ऊपर से फलांगता हुआ जब वो ऑक्सीजन रूम तक पहुंचा तो उसने देखा कि ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही है। फिर वो इंजन रूम की तरफ गया। वो इससे भी आगे जाना चाहता था, लेकिन यह नामुमकिन था क्योंकि इससे आगे का सारा हिस्सा तबाह हो चुका था और उसके आगे पानी ही पानी था। अगर वो ये दरवाजा भी खोलता तो पानी की लपेट में आकर वो भी अपने दूसरे साथियों की तरह मौत के मुंह में पहुंच जाता। चुनांचे वो वहां से वापस आ गया और टार्च की मदद से लोगों को देखने लगा कि हो सकता है कि इसी की तरह कोई और भी हो जो राह फरार देख रहा हो। खुशकिस्मती से उसे 3 ऐसे अफराद मिल गए जो उसी की तरह हादसे से जिंदा बच गए थे। लिहाजा इन सब ने इन कठिन हालात का मुकाबला मिलकर करने का फैसला किया और वो सब मिलकर यहां से निकलने का तरीकाकार तलाश करने लगे।
इसके लिए वो लोग पहले इमरजेंसी रूम तक पहुंचे। वहां उन्हें नेवी के लिए तैयार किए गए खास स्केप सूट मिल गए, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि इन कपड़ों को सिर्फ 100 फुट की गहराई से बचाने के लिए तैयार किया गया था, जबकि वहां पर मौजूद मीटर रीडिंग के मुताबिक वो लोग 300 फुट के लगभग समंदर की गहराई में मौजूद थे। और अगर वो इसके बावजूद स्केप का ऑप्शन इस्तेमाल कर भी लेते तो महज 100 फुट की मुसाफत तय करने के बाद वो बिल आखिर मर जाते। इसलिए ये मामला उनके लिए काफी परेशान कुन था। लेकिन उनका मसला उस वक्त हल होता नजर आया जब उनमें मौजूद समंदर की गहराई का अंदाजा रखने वाले शख्स ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह मीटर रीडिंग गलत भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह आबदोज का बाकी सारा हिस्सा तबाह हुआ है, इस तरह हो सकता है कि इसके असरात मीटर रीडिंग पर भी हुए हो और उसी खराबी की वजह से मीटर गलत रीडिंग जाहिर कर रहा हो। अगरचे उन्हें यह बात भी कुछ हद तक दुरुस्त मालूम हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस बात का इल्म था कि अगर वो यहां से निकल भी जाएं तो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनकी हड्डियां तक टूट सकती हैं, या फिर ऐन मुमकिन है कि वो सतह समंदर तक कभी पहुंच ही ना पाए। इन सभी बातों से वो सब बखूबी वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने वहां बैठकर मौत का इंतजार करने की बजाय सबमरीन से बाहर निकलने को तरजीह दी और गहराई और लहरों की शिद्दत को नजरअंदाज करने का फैसला करने के बाद उन्होंने स्केप कपड़े पहने और बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। फिर उन्होंने सबमरीन का दरवाजा खोला और आंखें बंद करके ऊपर की तरफ परवाज कर गए। लेकिन उन सब में से सतह समंदर पर पहुंचने वाला वाहिद शख्स जॉन कैप्स था, जो जिंदगी और मौत से जंग करके यहां पहुंचा था, जबकि बाकी अफराद कहां थे, किस हालत में थे, इसका अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका। अलबत्ता जॉन कैप्स ने बताया कि सतह समंदर तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत इस कदर गैर थी कि उसके लिए हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार वो एक जजीरे पर पहुंच जाने में कामयाब हुआ और यूं कुछ ही देर में जॉन कैप्स, जो बिला शुबा अच्छी किस्मत वाला इंसान था, को एक माहीगीर नजर आया जो शिकार की गरज से इधर उधर फिर रहा था। जब उसकी नजर माहीगीर पर पड़ी तो उसने सोचा कि वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करे, लेकिन हालत गैर होने की वजह से वो उस माहीगीर को अपनी तरफ मुतवज्जो न कर सका। अलबत्ता उसने कोशिश न छोड़ी और खुदा का करना ऐसा हुआ कि माहीगीर चलते चलते खुद ही उस जगह पहुंच गया जहां जॉन कैप्स नकाहत की हालत में पड़ा हुआ था। माहीगीर की नजर जॉन कैप्स पर पड़ी तो हैरान होने की बजाय वो उसे अपने साथ लिए अपने घर आ गया, क्योंकि माहीगीर लोगों के लिए ये आम वाकयात होते हैं। प्यारे दोस्तों, जॉन कैप्स समंदर की गहराइयों से तो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब जो खतरात उसको लाक थे वो उससे भी ज्यादा शदीद थे। यहां सबसे अहम बात यह थी कि कैप्स को उस जजीरे पर रहकर न सिर्फ अपनी तवानाई बहाल करना थी, बल्कि इटालियन फौज से भी अपनी हिफाजत करना थी। लिहाजा कुछ अरसा वहां रहने के बाद जब वो अपनी तमाम तर एनर्जी बहाल करने में कामयाब हो गया तो अब अगला मरहला उस जगह से बगैर फौज की नजरों में आए फरार होना था। लिहाजा बहुत सी कोशिशों के बाद बिल आखिर वो खुफिया तरीके से वहां से फरार होकर अपने मुल्क पहुंचने में कामयाब हो गया। प्यारे दोस्तों, जॉन कैप्स की स्टोरी को बाज लोगों ने तो मन घड़त तस्वुर किया, जबकि बाज लोग इसे सिर्फ हसूल शोहरत का मवाद गर्दानते हैं। इसी दौरान जॉन कैप्स की वफात हो गई तो माहिरीन ने HMS की तलाश का मंसूबा बनाया। लिहाजा तहकीकात के बाद जब समंदर की गहराइयों तक उस सब मैरीन को ढूंढा गया तो बिल आखिर माहिरीन को बिल्कुल वैसी ही सब मैरीन मिल गई जिसका तज़किरा जॉन कैप्स किया करता था। तजुर्बात के बाद पता चला कि यह वही सब मैरीन है जो उस हादसे का शिकार हुई थी। इन तहकीकात के बाद सबको जॉन कैप्स की कहानी पर यकीन आ गया और इस तरह जॉन कैप्स उन खुशकिस्मत अफराद में शामिल हो गया जो समंदर की सबसे ज्यादा गहराई से जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।